में गिरा। मॉरीशस था उस देश का नाम, लेकिन कालांतर में क्या हो गया, मॉरीशस। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, हाँ आप लोग जानते होंगे, नेता नगरी वाले हो, जानकारी होगी है। अच्छा मॉरीशस में भाषा कौन सी बोली जाती है? मॉरीशस की भाषा कौन सी है? भोजपुरी। बहुत ध्यान से समझिएगा, भाषा कौन सी है? भोजपुरी। और मरीज कहां से गया है? बक्सर से गया, तो साथ में भाषा भी लेकर चला गया मॉरीशस में। जैसे ही भगवान ने संधान किया, मारा नहीं, क्यों नहीं मारा जानते हैं? भगवान जान रहे हैं कि भी इसको आगे सोने का है, मृग बनना है, जानकी जी का हरण करना है, बोले इसको छोड़ो। और अग्नि बाण का प्रभु ने मेरे प्रयोग करके क्या किया, बोले सुबाहु का वध किया। जैसे ही प्रभु कुछ दिन रुके, कथा वार्ता सुने, घटना क्या घटित हुई, बोले जनकपुर में धनुष यज्ञ का स्वयंवर रखा गया है। और विश्वामित्र जी के कानों में आवाज आई, भगवान से कहे, क्या कहे, बोले राघव एक यज्ञ पूरा कर दिए, दूसरा भी पूरा करो। क्या करो? बोले चलना है धनुष भंग में। प्रभु ने कहा जैसा गुरुदेव का आदेश। और मेरे प्रभु, बड़ा सुंदर प्रसंग है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे सुने तो प्रभु चले, कैसे चले, बोले धनुष जगे सुने रघुकुल नाथ प्रसन्न भाव में चले मुनिवर के साथ आश्रम एक मगमाही प्रभु को मृग जीव जंतु तहनाई हो पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विधि, सकल कथा मुनि कहा विधि। जैसे ही, बहुत ध्यान से समझिएगा, भगवान चलते चलते कहां पहुंच गए, बोले दरभंगा पहुंच गए। जैसे चले प्रभु, कहां पहुंचे, बोले दरभंगा जिले में। जैसे मेरे प्रभु का प्रवेश हुआ तो विश्वामित्र जी आगे चल रहे हैं, उनके पीछे प्रभु चल रहे हैं। तो दरभंगा में एक जगह आती है अहियारी वन, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे प्रभु चले दरभंगा पहुंचे तो विश्वामित्र जी आगे निकल गए और मेरे प्रभु पीछे हैं। विश्वामित्र जी मानो पंडाल से बाहर इतनी दूर चले गए, एक आश्रम दिखाई दिया। कैसा? बोले वीरान आश्रम दिखाई दिया। विश्वामित्र जी आगे निकल गए। आश्रम की विशेषता, बोले उस पूरे आश्रम में ना कोई जीव है, ना कोई जंतु है, कोई जानवर तक नहीं है, वीरान जंगल है बिल्कुल। तो विश्वामित्र जी आगे चले गए तो भगवान बुलाए, बोले गुरुजी ये आश्रम कैसा है, वीरान क्यों पड़ा हुआ है? विश्वामित्र जी ने कहा राघव मैं तुम्हारा गुरु हूं और मुझे आश्रम जंगल दिखाई नहीं पड़ा, आपने कैसे देख लिया? भगवान ने कहा गुरुजी इस संसार में जिसको कोई नहीं देखता उसी को तो मैं देखता हूं। विशेषता क्या है? बोले इस पूरे संसार में जिसको कोई नहीं देखता, जिसको दुनिया देखती है उसको मैं नहीं देखता हूं, है जो मुझे देखता है मैं उसको देखता हूं। सातों सम और मोहि मैं जग देखा। क्या कहे? बोले गुरुजी जिसको कोई नहीं देखता। भगवान ने पूछा गुरुदेव ये आश्रम किसका है? बोले गौतम ऋषि का आश्रम है। बोले यहाँ जीव जंतु क्यों नहीं है, कोई पशु पक्षी तक नहीं है? बोले इसको गौतम ऋषि का आश्रम को श्राप है। बोले पत्थर की शिला क्या है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी और सकल कथा मुनि कही विधेयी। अब विश्वामित्र जी बता रहे हैं, बहुत ध्यान से आप समझिएगा क्या बता रहे हैं। बोले गौतम जी की पत्नी है, गौतम नारी श्राप बस और उपल देह धरी धीर। बोले कौन है? बोले गौतम जी की पत्नी है, आपके चरण कमलों की रज चाहती हैं। बोले कथा बताओ मुझे। बहुत ध्यान से समझिएगा, अहिल्या मैया की कथा बस 5 से 7 मिनट में। विश्वामित्र जी बता रहे हैं, बोले अहिल्या से एक पाप हो गया। क्या बता रहे हैं? बोले अहिल्या जी से एक पाप हो गया और इनको गौतम जी ने श्राप दे दिया। अहिल्या कौन है? पहले आप अहिल्या जी का परिचय जान लीजिए। अहिल्या है ब्रह्मा जी की पुत्री और ब्रह्मा माने बुद्धि के देवता। आप लंका कांड पढ़ेंगे तो लिखा गया है अहंकार शिव बुद्धि अज। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना किया तो 5 सुंदर कन्याएं बनाई। कितनी? 5। तारा, कुंती, मंदोदरी, द्रौपदी, अहिल्या, ये 5 सुंदर कन्याएं हैं। लेकिन 5 में विशेष सुंदर कौन है?
बोले अहिल्या जी। तो जब अहिल्या जी को ब्रह्मा जी ने तैयार किया तो रिश्ते आने लगे दूर दूर से। तो देवराज इंद्र भी आया और ब्रह्मा जी से क्या कहा, बोला मेरा विवाह अहिल्या से करा दो। तो ब्रह्मा जी ने डांट के भगा दिया, बोले दूर चलो। अरे बोले इंद्रासन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। बोले स्वर्ग नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा की बिटिया, ब्रह्मा माने बुद्धि, तो बोले बुद्धि की बिटिया योगी में लगनी चाहिए और इंद्र माने भोगी, भोग में नहीं लगना चाहिए। जैसे ही इतना कहा ब्रह्मा जी ने तो इंद्र चला गया और विवाह किससे करवा दिया? बोले गौतम ऋषि से। बहुत ध्यान से समझिएगा, जब गौतम ऋषि से विवाह करा दिए तो मैया अहिल्या के मन में एक बात रह गई, काश विवाह जो इंद्र से हुआ होता तो क्या होता? बोले स्वर्ग में अप्सराओं के डांस देखने को मिलते और यहाँ इनसे विवाह करा दिए। सवेरे है क्या लाओ? बोले गोबर मिट्टी ला के पहले लीपो वो। तो एक काम करना पड़ रहा है। जब माताओं जो काम ना करना पड़े है तो सबसे सुखी ससुराल है। एक जगह कथा हो रही थी भागवत की, तो सास बहू दोनों सुनने गई। तो पंडित जी ने पूछा कि भागवत सुन के मोक्ष की प्राप्ति होती है, कौन कौन जाना चाहता है स्वर्ग में? आए तो जो सास थी वो दोनों हाथ ऐसे उठाई, तो बहू नहीं उठाई। तो पंडित जी ने पूछा बेटा तुमको नहीं जाना स्वर्ग में, ये खाली बुढ़िया जाएगी। अरे बोले बाबा आपको पता नहीं। बोले क्या? बोले जो बूढ़ा मर जाती तो घरे स्वर्ग हो जाए, वहां जाने की जरूरत क्या है? बोले बूढ़ा चली जाए घरे स्वर्ग हो जाए। तो मैया अहिल्या के मन में बात क्या रह गई? बातें रह गई, काश जो वहां विवाह हुआ होता है स्वर्ग में। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इंद्र ने क्या किया? वाल्मीकि रामायण के अनुसार इंद्र क्या करता है? चंद्रमा को साथी बनाया। गौतम जी का नियम था कि गंगा स्नान करने प्रत्येक दिन जाते थे और उसने चंद्रमा को साथी बनाया। चंद्रमा क्या किया? बोले मुर्गा बन के रात में 1 बजे बोल दिया और गौतम जी स्नान करने जैसे गए, स्थिति क्या हुई? बोले इंद्र आया है और मैया अहिल्या से संपर्क हुआ। बहुत चैतन्य अवस्था में समझिएगा। उधर जैसे ही गौतम जी गए स्नान करने, जैसे गंगा के किनारे पहुंचे तो गंगा जी साक्षात प्रकट हो गई। बोली महर्षि जी आपके साथ छल हो रहा है। बोले क्यों? बोले अभी घड़ी में 1 बज रहा है और आप स्नान कर रहे हो तो 3:30-4 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त में। जैसे ही लौट करके आए गौतम जी और क्या देखे? इंद्र को देखे तो इंद्र को श्राप दे दिए। क्या बोले? बोले तुम्हारे शरीर में हजारों नेत्र हो जाए। बहुत ध्यान से समझिएगा। और अहिल्या जी को श्राप दिए कि तुम ब्रह्मा की बिटिया हो। आए ब्रह्मा माने बुद्धि, बुद्धि कहाँ लगनी चाहिए? राम में। बोले तुम्हारी बुद्धि राम को छोड़ करके कहाँ लगी है? काम में, इसलिए तुम पत्थर हो जाओ। पत्थर माने खाली पत्थर नहीं, जिसकी बुद्धि भगवान से हट करके, ध्यान से समझिएगा, और कामना में लग जाए तो बुद्धि पत्थर हो जाती है। चैतन्य कब तक है? जब तक परमात्मा की संगत में है। और जैसे परमात्मा की संगत खत्म हुई तैसे तो इंद्र ने कहा गौतम जी से, बोले महर्षि जी जो पाप होना था मुझसे वो तो हो गया, मुक्ति कब मिलेगी? बोले भगवान राम जब मिथिला में विवाह करने जाएंगे, जब आप उनका दर्शन करोगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। अहिल्या ने कहा स्वामी जी गलती जो होनी थी सो हो गई है, अब मुक्ति। तो इंद्र जी गौतम जी ने क्या कहा? बोले जब भगवान राम त्रेता में जाने लगेंगे जनकपुर तो उनके चरण कमल की रज आपको मिलेगी तो मुक्ति मिलेगी। तो विश्वामित्र जी वही कह रहे हैं राघव अहिल्या मैया आपके चरण कमल की रज चाहती है। भगवान ने कहा गुरुदेव ये तो संभव नहीं है। क्यों? भगवान ने कहा मैं क्षत्रिय बालक और अहिल्या कौन है? बोले ब्राह्मण पुत्री, ब्राह्मण पत्नी। ध्यान से समझिएगा। बोले मैं क्षत्रिय होकर और ब्राह्मण महिला पर अपने चरण रखूं तो ये शोभनीय नहीं है, मर्यादा के विपरीत है। और भगवान ने कहा आप तो मेरे गुरु हो और रामायण में लिखा गया है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण कमल की रज चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा राघव, बहुत ध्यान से आप समझिएगा, विश्वामित्र जी ने कहा राघव मैं तो तुम्हारा गुरु, लेकिन तुम कौन हो? बोले तुम तो जगत के गुरु हो, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। बोले तो? बोले आपको चरण रज देना पड़ेगा। भगवान ने कहा संभव नहीं, चरण रज नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले संभव नहीं है। तो क्या किया जाए? बोले एक काम किया जा सकता है। बोले चरण रज आप दो, मैं नहीं दूंगा। भगवान मानसिक तनाव में इस दृश्य को कौन देख रहे हैं? बोले पवन देव ऊपर से। हनुमान जी की जैसे दृष्टि पड़ी पवन पुत्र की,
तो हनुमान जी ने देखा कि मेरे प्रभु आज कहाँ हैं, मानसिक तनाव में हैं। तो क्या किया हनुमान जी? अच्छा, हनुमान जी के पिता क्या नाम है? हनुमान जी किसके पुत्र हैं? पवन देव के। तो हनुमान जी ने अपने पिता से क्या कहा? हनुमान जी ने कहा एक काम करो, जैसे तूफान बहता है, तूफान इस रफ्तार में बहो, छंद पर आओ। जैसे ही पवन देव वेग में बहे और प्रभु ने चरण को उठाया तो वायु इतनी तेजी से बही कि प्रभु के चरण में वायु लग गई। और जैसे ही रजगिरी पर सत पद पावन सो के मैया प्रकट हो गई। प्रगट भई तब पूज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक। मैया चरणों में मुखे होए कर जोरे रहे आति प्रेम शरीर पुलकायमान हो गया। फूलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही अतिशय बड़े भाग चरणों में पड़ गई। चरणन लागे जुगल नयन जलधार भई धीरज मन कीन्हा प्रभु कहो चेन्हा रघुपति कृपा भगत पाई अति निरंजन हाथ जोड़ लिया वाणी मैया ने सुखी प्रभु के ठाने चरणों में। ज्ञान गान जय रघुराई मैया मेरी मैं नारिया पावन मेरे प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई कमल नेत्र राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण आई मुनि श्राप जो देना अति भल के ना परम अनुग्रह मैं मारा देखो भरी लोचन हरि भव मोचन हयला भगवान शिव कर जाना बिनती प्रभु मोरे मैं मति भोरी नाथ न मांगो बरआना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पारा यही पद सुर सरिता परम पुनीता भगत भई शिव शीस धरे यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार चरण पड़े जो अति मन भावा बरोबर पावा गए पति लोक आनंद भरे आ गए पति लोक आनंद भरे। जैसे ही प्रभु चरण को ऊपर उठाए और वायु इतनी तेज बही, प्रभु के चरण कमल की रज गिरी और अहिल्या मैया प्रकट हो गई। अब बहुत ध्यान से आप समझिएगा, अहिल्या मैया ने अपने जीवन में जो पाप किया है, शास्त्र में इसका जजमेंटे नहीं है, शास्त्र में इसका जजमेंट नहीं है। मैया ने क्या किया है? अब रामचरितमानस को जब आप पढ़ेंगे अरण्य कांड दोहा नंबर 4 के नीचे, तो वहां इस पाप का कोई जजमेंट नहीं है। मैया सती अनुसुईया जानकी जी से कह रही हैं कि पति बंचक पर पति रथ करई और रौरो नरक कल्प सत परई। और मैया ने वही पाप किया है, लेकिन अहिल्या जी तर गई। जानते हैं क्यों? अच्छा, पाप कौन नहीं करता आप बताओ? पूरे संसार में है कोई है जो पाप नहीं करता? हमको जोड़कर, हम अलग नहीं थी, हम भी हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा,
सबसे पाप होता, अहिल्या जी ने भी पाप किया, लेकिन मुक्ति क्यों मिल गई? अहिल्या जी के जीवन में 4 बातें हैं, हमारे आपके जीवन में वही 4 बात आ जाए तो हम आप भी मुक्ति पा जाएंगे। और वो 4 बातें नहीं आएंगी तो मुक्ति नहीं मिलना चाहिए। रोज कथा सुने और चाहे दोनों टाइम आरती उतारे आए, माता पिता तुम मेरे शरण गो, और कहते रहो, कुछ नहीं होना। होना कब है? अहिल्या जी पहला काम क्या की? बोले अहिल्या जी जब पाप जीवन में किया अहिल्या जी ने इंद्र से, बात ध्यान से समझिएगा, तो मैया पत्थर बन गई। पत्थर बनने का मतलब समझते हैं? जीवन में पाप हो लेकिन हम पत्थर की तरह हो जाएं, वो पाप हमसे दोबारा ना हो। बहुत ध्यान से समझिएगा, अहिल्या जी से पाप दोबारा हुआ? कहीं लिखा है? अहिल्या जी क्यों तर गई? पहली बात कि अहिल्या जी पाप करके पत्थर बन गई। जीवन में भूल सबसे होती है, मनुष्य गलतियों का पुतला माना गया है, लेकिन एक बार जो गलती हो जाए वो दोहराई ना जाए। अहिल्या जी ने ये किया। दूसरी बात पत्थर हो गई, पत्थर मतलब वहीं अपने आप को रोक लेना। तीसरी बात क्या किया? मैया अहिल्या के साथ विश्वामित्र जी खड़े हो गए और भगवान क्या कहते हैं? बोले जीव कितना पाप कर ले, लेकिन अगर मेरे संत मुझसे कहते हैं कृपा करो, तो बोले मैं फाइल का जजमेंट करता ही नहीं हूं। कौन सा जजमेंट करता हूं? बोले मैं संतों के कहने का जजमेंट करता हूं। वहां फाइल किसी काम की नहीं है, वहां फाइल भगवान उसको उठा के जला देते हैं। अब अहिल्या जी का अगर जजमेंट करते प्रभु, तो अहिल्या जी 100 कल्पों तक नरक में जाती। लेकिन अहिल्या जी के साथ कौन खड़े हो गए? बोले महात्मा खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? बोले अहिल्या जी के साथ महात्मा खड़े हो गए। और जिसके साथ संत खड़े हो जाते हैं, भगवान भी उसके साथ क्या करते हैं? लग जाते हैं। चौथी विशेषता क्या है? अहिल्या मैया ने उस श्राप को कृपा मान लिया। मुनि श्राप जो दीन्हा और अति भल कीना, कह रही है कि परम अनुग्रह, मैंने परम कृपा मान लिया। और मैया बिल्कुल डट करके बैठ गई। पाप तो हो जीवन में, ध्यान से समझिएगा, लेकिन उसको दोहराया ना जाए। और हमारे साथ कोई संत जो लग जाते हैं, विश्वामित्र जी ने कहा राघव जजमेंट ना देखो, आप फाइल ना देखिए, क्या कीजिए? बोले आदेश है गुरुदेव का कि कृपा करो आप। और जैसे ही कहा तो कृपा किया। अब अहिल्या को भगवान ने तार दिया। अच्छा, इस जमाने को नहीं तारेंगे जब अहिल्या जी को तारे हैं तो? ध्यान से समझिएगा। लेकिन हम आप क्या करते हैं? जो गलती जीवन में आज हुई है, कल वो फिर होगी, और परसों फिर होगी, इसलिए हम आप तर नहीं पाते। तरने का साधन क्या है? बोले तरने का साधन है कि गलती एक बार हो लेकिन दोहराई ना जाए। जो रोज रोज हो तो उसको गलती नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? जानबूझकर किया जा रहा है। भगवान ने अहिल्या जी को तार दिया। और हम आप भी आइए भगवान से निवेदन करते हैं कि सरकार आपने सबको तारा है और हमको भी तारो। जरा ताली बजाओ और भगवान से निवेदन करो। बजाओ जरा, कुर्सी वालों ताली बजाओ। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। हमको भी तारा नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना
शबरी को तारा, शबरी को तारा अपने भक्तों को तारा, शबरी को तारा अपने भक्तों को तारा, पैरों का करके बहाना है नाथ हमको भी तारो। ओ पैरों का करके बहाना नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना है नाथ हमको भी तारो। ओ तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना है नाथ हमको भी तारो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। हेलो। कथा प्रांगण में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी अपना अमूल्य समय निकालकर आज इस औध रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित श्री राम कथा में सम्मिलित हुए आप सभी का औध रामलीला कमेटी कोट कोट अभिनंदन, आपका आभार व्यक्त करती है। आज हमारे बीच हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जननायक और यशस्वी विधायक हमारे संजीव झा जी ऐसे हमारे बीच आए हुए हैं। तालियों के साथ आप लोग हार्दिक अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे सम्मानीय विधायक जी का। और आपके साथ सम्मानीय बलराम झा जी और हमारी संजय बालाजी आई हुई हैं, आपका कोट कोट धन्यवाद है। इसी के साथ साथ इस कथा प्रांगण में श्रीमती दीपाली मेहता जी और राजकुमारी जी आई हुई हैं, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। हमारे इस औध रामलीला प्रांगण में सम्मानीय अंबिका मिश्रा जी और हमारे सम्मानीय वकील साहब बसंत सिंह जी आए हुए हैं, आपका कोट कोट धन्यवाद है। शौकीन माथुर जी, ब्रजेश ठाकुर जी तथा बबलू मिश्रा जी, आप सभी का औध रामलीला कमेटी कोट कोट अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। और हमारे बीच मनोज सिसोदिया जी जो आए हुए हैं गांव से, मुकंदपुर से, आपका अभिनंदन है, स्वागत है मनोज सिसोदिया जी का। हाँ, हमारे बीच डॉक्टर दिलीप कुमार जी, डॉक्टर हारून जी, संजय चौधरी जी आए हुए हैं, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। हमारे बीच दीपक झा जी, संतोष कुमार जी ऐसे संतोष कुमार जी जो कि शुरुआत से ही कथा शुभारंभ से ही हमारे साथ कंधा से कंधा लगाकर लगे हुए हैं इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, कोट कोट धन्यवाद है। कमलेश झा जी आए हुए हैं, उमेश सिंह जी, आपका अभिनंदन स्वागत है। आज इस प्रांगण में कथा का श्रवण करने हमारे बीच राजू माथुर जी, पवन कश्यप जी दिल्ली में से संपादक, अशोक कुमार श्रीवास्तव जी, किशोर जी जो यहाँ पर तमाम प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं, देवनारायण जी और किशोर जी का औध रामलीला कमेटी कोट कोट अभिनंदन स्वागत करती है। नवल किशोर जी आए हुए हैं, मुकेश जी हैं, सन्नी भाई जी हैं और मोनू जी हैं। इसी के साथ साथ पूरी टीम, किसान, बिट्टू की पूरी टीम, यूथ टीम हमारे बीच आई हुई है, कथा का श्रवण कर रही है। आप सभी का और इस प्रांगण में बैठे हुए सभी भक्तों का औध रामलीला कमेटी बहुत बहुत स्वागत करती है, आपका धन्यवाद करती है। हमारे बीच निर्भय जी आए हुए हैं, आपका भी धन्यवाद है। हमारे बीच औध रामलीला कमेटी के संयोजक
और नॉलेज किंगडम अकादमी के प्रबंधक सम्मानीय कामता सिंह चौहान जी आए हुए हैं। आपका भी अभिनंदन स्वागत है। हमारे बीच राम प्रकाश शर्मा जी कथा का श्रवण करने आए हैं और उन्होंने औध रामलीला कमेटी को सहयोग के रूप में 11,000 रुपए का चेक प्रदत्त किया है। आपका कोट कोट अभिनंदन स्वागत है। तथा सोनी सिंह भदौरिया जी स्वच्छता अभियान से जुड़ी है, हमारे बीच आई हुई हैं। आपका अभिनंदन स्वागत है। हमारे बीच रेणु जी आई हुई हैं, मधु पांडे जी आई हुई हैं। आपकी पूरी टीम का कोट कोट धन्यवाद है। सुनील पांडे जी हमारी औध रामलीला कमेटी के बड़े पदाधिकारी हैं तथा कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आपका अभिनंदन स्वागत। अरुण भटनागर जी, अरुण भटनागर जी हैं, राम तीरथ तिवारी जी हैं। यही लंबा ये अरुण भटनागर जी आईटी सेल से हैं, अध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा उत्तर पूर्वी जिला, महासचिव तथा समाज कल्याण ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। इसके महासचिव हैं। समाज कल्याण ट्रस्ट सदैव औध रामलीला कमेटी से जुड़ा है, तन मन धन से समर्पित है। आपका अभिनंदन स्वागत है। हाँ बोलूंगा उसका। हमारे बीच राम तीरथ तिवारी जी, आनंद शुक्ला जी, हरि नारायण तिवारी जी, लक्ष्मी जी आई हुई हैं। इन्होंने 1,000 रुपए और रामलीला कमेटी को सहयोग के रूप में प्रदत्त किया है। कोट कोट धन्यवाद स्वागत है। राम प्रकाश पांडे जी, अनिल तिवारी जी, बबलू मिश्रा जी, ताराचंद शर्मा जी और निशु जी डी ब्लॉक से आई हुई हैं। इन्होंने सहयोग के रूप में 501 रुपए प्रदत्त किया है। कोट कोट धन्यवाद। पवन कश्यप जी दिल्ली में से, अखिलेश कुमार पिंटू जी मंच व्यवस्थापक हैं औध रामलीला कमेटी से और समाज कल्याण ट्रस्ट से भी जुड़े हैं। आपका अभिनंदन स्वागत है। रमेश जी आए हुए हैं, हमारी औध रामलीला कमेटी के आजीवन संरक्षक श्री महावीर प्रसाद शर्मा जी के सुपुत्र। आपका अभिनंदन स्वागत है। किशोर कुमार जी, देवनारायण जी जो कि प्रचार प्रसार में लगे हैं, इनका अभिनंदन स्वागत है। निर्मल जी डी ब्लॉक से आए हुए हैं, आपका अभिनंदन स्वागत। जगदीश यादव जी और हमारे बीच पवन दुबे जी आए हुए हैं। आपका अभिनंदन स्वागत है। दुबे जी ने औध रामलीला कमेटी को सहयोग के रूप में 1100 रुपए प्रदत्त किया है। कोट कोट अभिनंदन स्वागत। अब मैं अपने सभी पदाधिकारियों से, कैलाश जी आए हुए हैं, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। और हमारे बीच रतन जायसवाल जी आए हुए हैं। प्रत्येक दिन प्रसाद का पूरा सहयोग कर रहे हैं। आपका अभिनंदन स्वागत है। अब मैं समस्त पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा, आए हुए सम्मानित अतिथियों को मंच पर लाएं और उनके द्वारा मैं सम्मानीय विधायक जी आपके साथ आए हुए समस्त गणमान्य, आप सबसे निवेदन कि आप लोग व्यासपीठ पर आएं और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
हाँ, बबलू मिश्रा जी को स्वागत कर रहे हैं। बी संजय वाला जी का हो गया। आइए बसंत सिंह जी का स्वागत कीजिए। आओ अंबिका मिश्रा जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। मिश्रा जी, हमारे बीच में मनोज सिसोदिया जी का स्वागत होगा। हाँ तुम जरूर बनाना, अधूरा है तुम्हारे बिना। एक कैमरा फालतू में लगा है। कोई नहीं। अरे हम देखे आकाश न्यूज पर ना। हाँ मैं देखता हूँ बराबर। अयोध्या में खाली समय में यही होता है। जी आशीर्वाद है। आइए मनोज सिसोदिया जी, अंबिका मिश्रा जी को आशीर्वाद व्यास गद्दी से लेंगे जी। अब मनोज सिसोदिया जी हमारे समाज सेवी एक्टिव, हमारे समाज में उत्कृष्ट योगदान है इनका अपना। और अब शौकीन माथुर जी आगे आए। ब्रजेश ठाकुर जी, आप व्यास गद्दी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप दोनों हमारे शौकीन माथुर जी हैं, लीजिए व्यास गद्दी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए ब्रजेश ठाकुर जी, दीपाली मेहता जी आइए। हमारे पूर्वांचल विंग के अध्यक्ष दीपाली मेहता जी, न रमेश फौजी जी और कैलाश कुशवाहा जी, आपसे निवेदन है आप ऊपर आ जाएं और आपका भी व्यास गद्दी से आशीर्वाद लें। कैलाश कुशवाहा जी से निवेदन है आए। अब दीपाली मेहता जी को व्यास गद्दी के तरफ से आशीर्वाद। समर्पित कार्य करता है, दिन रात लगे रहते हैं। आए कुशवाहा जी। कमलेश झा जी आए, आगे आए। डॉक्टर दिलीप जी, डॉक्टर दिलीप जी, रमेश फौजी साहब चले गए घर। संतोष जी रोज आते हैं। ये तो यहाँ के होस्ट हैं। और किसको कोई रह गए हैं? दीपक जी और कामता बाबू, आपका भी विशेष आमंत्रण है। आइए, आप तो कमेटी के संयोजक हैं, आपको दूर बैठने का क्या मतलब है? आइए ऊपर आइए। आइए शर्मा जी, संजय चौधरी जी, आपका भी व्यास गद्दी से आशीर्वाद प्राप्त करें। पवन दुबे जी, आपको भी व्यास गद्दी से। रतन जायसवाल जी, आप भी सादर आमंत्रित हैं। आए कामता बाबू, व्यास गद्दी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मोनू जी, किशन और बिट्टू, ये आप लोग भी आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु जी की जय हो। हमारे ऑटो विंग के सबसे पुराने साथी और मुकुंदपुर में घर घर जलवा बिखेरने वाले प्रभु जी, जो कमाए आज का सब। जय रविंद्र शर्मा जी आए हुए हैं, जो यहाँ पर सीसीटीवी का उन्हीं का सहयोग है। तो माननीय रविंद्र शर्मा जी ये मंच पर आएंगे। आपके पिताजी भी है नाम, अच्छा, आपके राम प्रकाश शर्मा जी के पिताजी आए हुए हैं। अरे आइए सर, आइए। आइए। राम प्रकाश शर्मा जी के पिताजी, बहुत अहोभाग्य है उस रामलीला कमेटी का, जो आज हमारे बुजुर्ग ऐसे हमारे बीच आए। आपका कोट कोट धन्यवाद। अब मैं आज के मुख्य अतिथि तथा
इस कथा के मुख्य जजमान सम्मानीय क्षेत्र के जुझारू कर्मठ विधायक, यशस्वी विधायक सम्मानीय संजीव झा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखेंगे और रामलीला कमेटी के प्रति तथा इस राम कथा के प्रति। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये आज के 5-7 साल पहले इस ग्राउंड में इतना अव्यवस्था थी कि इतना इतना पानी गांठ कमर बराबर पानी हुआ करता था, और जो है हम लोग जा जा करके पंप को जो है किसी से कह के पंप लगवाते थे। एक एक हफ्ते जो है पंप से पानी निकाला जाता था, तब जा करके यहाँ पर रामलीला हो सकती थी। कई बार तो इधर से न होकर के उधर हुई। क्यों हुई? इधर बहुत ज्यादा पानी भरा रहता था, कीचड़ रहता था। हम लोगों ने जाकर के जब विधायक जी से मिले और विधायक जी से निवेदन किया कि विधायक जी, ये अवध रामलीला कमेटी जो है आज 30 साल से 35 साल से मुकुंदपुर में चलाई जा रही है और इस तरह की परेशानी है। विधायक जी ने आश्वासन दिया, ठीक है हम देखेंगे और करते हैं। तब ये ग्राउंड जो है डीडीए में था, कुछ समस्याएं थी, फिर भी सम्मानीय विधायक जी ने तकरीबन, मेरे पास उसकी चिट्ठी है अभी भी पड़ी है, तकरीबन 17 लाख रुपए का बजट अपने फंड से करवा करके और इस ग्राउंड का भरत करवाया। इसके लिए मैं विधायक जी का कोट कोट अवध रामलीला कमेटी आपका अभिनंदन और कोट कोट आभार व्यक्त करती है। तथा अब भी ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर हम लोग जाते हैं। जैसे पीछे सारी गलियां खराब हुई पड़ी थी, आज पार्ट 1 का ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक में तभी थोड़ी समस्याएं हैं, लेकिन ए बी सी ब्लॉक पूरा अच्छी तरह चमक गया है। इसके लिए अवध रामलीला कमेटी तथा क्षेत्र की जनता आपका आभार व्यक्त करती है। मैं अब सम्मानीय विधायक जी से, हाँ आपको नहीं दूंगा, नहीं हमारे विधायक जी ने इस, मैं एक चीज अब जब समय है 2 मिनट का समय लूंगा। ये मुकुंदपुर का जो ये रामलीला पार्क है, ये पूरे बुरारी का सबसे बढ़िया पार्क बनने जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश थोड़ा सा काम रुक गया, जिसके वजह से आज ये हालत है। अब किस वजह से रुपा वो मैं नहीं कहना चाहता हूं, हम लोग बहुत प्रयत्नशील थे। अब हमारे विधायक जी इस नाला को भी पाट करके अब इस पर सड़क बनाने वाले हैं। अब बोलेंगे विधायक जी, अभी कथा का कार्यक्रम है, नहीं बोलेंगे, लेकिन ये सड़क जब बन जाएगा तो मुकुंदपुर का तस्वीर बदल जाएगा, ये पक्की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी। जैसा कि आपने बताया कि ये नाला रोड का स्वरूप लेने जा रहा है, बहुत ही अच्छा कार्य होगा। ए ब्लॉक, ये जो है पार्ट 1, पार्ट 2, डी ब्लॉक, सबके लिए, पूरे मुकुंदपुर के लिए निकलने का रास्ता जो है मात्र एक रास्ता है, उस पर डेली रोजाना जाम लगा रहता है। अगर ये रास्ता बन जाता है तो बुराड़ी तक हम निकल सकते हैं। इसके लिए अगर ये हो जाता है तो बहुत बहुत आभार होगा विधायक जी का। इसी के साथ हमारे बीच संजय चौधरी जी आए हुए हैं। संजय चौधरी जी ने सहयोग के रूप में 501 रुपए प्रदत्त किए हैं, आपका कोट कोट धन्यवाद। अब मैं सम्मानीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखेंगे रामकथा और अवध रामलीला कमेटी के प्रति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार अभिमन्यु जी। आज के इस राम कथा के कथावाचक आदरणीय व्यास जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता साथीगण, कामता जी जो लगातार मैं देखता रहता हूं घर घर जाकर श्री रामचरितमानस की पाठ करते रहते हैं, लोगों को उससे अवगत कराते रहते हैं, उसके लिए आपका भी विशेष आभार।
यहाँ पर बैठे सभी मातृशक्ति, सबसे पहले आप सबको नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ये मानता हूँ कि जब प्रभु श्री राम की कथा यहाँ हो रहा है तो यहाँ बैठे सभी पुण्यात्मा को परमात्मा से मिलन हो रहा, तो मैं कतई इस बीच बाधा नहीं बनना चाहता। बहुत सारी बातें कही गई हैं और मुझे लगता है ये उपयुक्त मंच नहीं है बाकी और किसी बात की चर्चा करने का। बाकी बातें जो समस्याएं हैं या अन्य विकास के काम हैं उसको अलग मंच पे हम सब लोग चर्चा करेंगे। बस इतना ही मैं प्रभु से भी कामना करता हूं और व्यास जी हैं इनका भी आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि आप सब लोग जिस किसी उम्मीद और अपेक्षा से हमें आप सब ने बार बार चुना, मैं आपकी उस उम्मीद पर और आपके मैं उस अपेक्षा पर खरा उतरूं। मुझे लगता है इससे बड़ा सौभाग्य हमारा कोई दूसरा हो नहीं सकता। ढेर सारा आभार सभी का, आयोजक दल का विशेष आभार कि आप सबने कोरोना के इस विकट परिस्थिति में राम कथा का आयोजन किया। अवध रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों का, आयोजक दल का विशेष आभार। और मैं कामना करता हूं कि इस साल में हम सब लोगों ने जिस तरह के हमने पल बिताए हैं, जो दिन हमने देखे हैं, ईश्वर कभी इस तरह का दिन हम सब लोगों को ना दिखाए। जो संकट है वो टले और फिर से हम सब लोग उसी तरह से खुशहाली से रहें जैसा कोरोना से पहले हम सब लोग रहते आए हैं। बहुत बहुत आभार, ढेर सारा धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आप अपना अमूल्य समय निकालकर सभी साथियों के साथ और रामलीला कमेटी के इस कथा प्रांगण में आए। और रामलीला कमेटी आपका कोट कोट धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करती है। इसी के साथ आज हमारे इस कथा प्रांगण में मनोज सिसोदिया जी आए हुए हैं। मनोज सिसोदिया जी ने संपूर्ण भंडारे का खर्च अवध रामलीला कमेटी को भंडारा करने का आश्वासन दिया है। इसके लिए मनोज सिसोदिया जी का कोट कोट धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नहीं, आप सभी से निवेदन के आप प्रसाद लेके जाएं। एक आदमी ले जाओ, वहां एक थैला ले जाओ, आगे ले जाओ, वहां फटाफट प्रसाद तो ऐसे ले जाओ, आगे ले जाओ, भाग के आगे वहां गेट तक पहुंच जाओ। अरे ले चली अपनी नागरिया राम, ले चली अपनी नागरिया अवधि बिहारी सावरिया, अवधि बिहारी सावरिया। ले चली अपनी नागरिया राम, ले चली अपनी नागरिया अवधि बिहारी सावरिया।
अयोध्या धाम की। जय हो। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, प्रभु क्या किए? बोले अहिल्या जी को तारे, और जैसे ही तारे तो प्रभु थोड़ा सा आगे बढ़े। बहुत ध्यान से समझिएगा, जब प्रभु अहिल्या जी को तारे तो प्रभु का एक नया नाम पड़ गया। जानते हैं क्या पड़ा? पतित पावन नाम पड़ गया प्रभु का। रघुपति थे क्योंकि रघुवंश के थे, और राघव थे, महाराज दशरथ राघव कहकर बुलाया करते थे, रघुपति राघव। और राजा भी थे अवध के राजा राम। लेकिन पतित पावन प्रभु कब हुए? जब अहिल्या जी को तार दिए प्रभु। बहुत ध्यान से समझिएगा, पतित पावन कब हुए? जब अहिल्या जी को तार दिए। और किसी पतित को पावन वो कर सकता है जो अपने जीवन में कभी पतित ना हुआ हो, और जो खुदे पतित हुआ वो दूसरों को तार पाएगा? एक इंसान था तो मर गया बेचारा। हाँ, एक गांव में एक इंसान था, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो गांव वालों ने क्या किया? बोले उसको लपेट के बांध करके ले जाकर नदी में फेंक दिया। तो एक सियार जो है नदी के किनारे भटक रहा था, तो उसको लगा कि मुर्दा आया, इसको चलकर खाते हैं। तो जैसे ही जल के बहाव में बहते बहते मुर्दा नदी के किनारे लगा, तैसे ही वो सियार दौड़ा उसे खाने के लिए। और जैसे उसको लगा हाथ क्या है, कफन के बाहर है तो हाथे खा लेता हूं। जैसे सियार ने मुंह लगाया उसके हाथ के पास, तैसे देवता ने आकाशवाणी की। क्या कहा? बोले हस्तउदान विभर्जितो। बोले मूर्ख सियार, इसका हाथ मत खाओ। बोले क्यों? बोले इस हाथ से इसने कभी दान नहीं किया, इसलिए इसके हाथ को ना खाओ, नहीं पाप लग जाएगा। तो उस सियार को लगा चलो हाथ नहीं खाते हैं, एक काम करता हूं। बोले क्या करो? बोले उसने कहा चलो मुंह ही खा लेते हैं, मुंह कोई पाप नहीं करता। जैसे मुख के पास लगाया, तैसे देवता फिर आकाशवाणी किया। बोले मुंह ना खाओ। बोले क्यों? बोले इस मुंह से इसने कभी राम का नाम लिया ही नहीं है। तो उसको लगा चलो पैरे खा लेते हैं जब कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे पैर के पास मुंह लगाया, देवता फिर आकाशवाणी किया। क्या बोला? बोले पादौ ना तीर्थम गता। बोले इसके पैर कभी तीर्थ की यात्रा नहीं की, इसलिए पापी हैं। अब उसको लगा चलो जब सब बेकार है तो कान खा लेता हूं। मुंह लगाया कान के पास, ऐसे देवता ने फिर आकाशवाणी की। बोले इसके कान को ना खाओ। बोले क्यों? बोले इस कान से इसने कभी कथा सुना ही नहीं है। उसको लगा जब सब बेकार है तब खाया क्या जाए, तो उसको लगा चलो सर खा लेते हैं। फिर देवता आकाशवाणी किया। बोले इसका सर ना खाओ। क्यों? बोले सर अभिमान के कारण कभी किसी महात्मा के चरणों में झुका नहीं, इसलिए सर भी ना खाओ। तो उसको लगा भगवान अब बचा क्या, तो सोचा चलो पेटे खा लेते हैं जब सब पापी है। तो जैसे पेट के पास मुंह लगाया, तैसे देवता ने फिर आकाशवाणी की। क्या कहा? बोले इस पेट में इसने चोरी बेईमानी अन्याय का अन्न खाया है, और जो इसके पेट को खाओगे तुमको भी क्या लग जाएगा? पाप लग जाएगा। जो शरीर की प्रत्येक इंद्रियां है कहाँ लगनी चाहिए? परमात्मा में। ध्यान से समझिएगा, भगवान क्या है? बोले रघुपति हैं और राघव भी हैं, राजा राम है। लेकिन पतित पावन कब बने प्रभु? बोले जब अहिल्या जी को तारे, तो भगवान का नाम क्या पड़ गया? जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जैसे ही
प्रभु ने अहिल्या जी को तारा, आगे बढ़े दरभंगा जिले को क्रॉस किए और जैसे ही मिथिला में प्रवेश किए तो पहला कार्य क्या हुआ? बोले गंगा जी में स्नान किए और ब्राह्मणों को दान दिए। 1 मिनट बहुत ध्यान से समझिएगा, हम किसी घाट पे जब स्नान करते हैं तो वहां पन्नों को अवश्य दान करना चाहिए। लोग तीर्थ स्नान करने जाते हैं खर्च करके, लेकिन तीर्थ में जाने के बाद जो घाट का पंडा 10 रुपया मांग ले, जबकि कर्तव्य स्वयं देना चाहिए। भगवान जब गंगा के किनारे स्नान किए तो दान किए हैं, तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान महिदेवन पाए। प्रभु क्या किए? बोले स्नान किए, आगे बढ़े, जैसे आगे बढ़े, दोहा नंबर 215 खोलो, तैसे ही भगवान कहाँ आ गए? बोले तुरंत जनकपुर में प्रवेश हुआ और जैसे ही प्रवेश हुआ तो एक आम का बगीचा है, प्रभु आम के बगीचे में रुके। सूचना किसको मिली? बोले जनक जी को सूचना मिली। क्या मिली? बोले विश्वामित्र जी आए हैं। जैसे ही सूचना मिली, जनक जी क्या किए? बोले मंत्रियों को लिए, सेवकों को लिए और भगवान का स्वागत करने के लिए चले। तो जनक जी को क्या लगा? बहुत ध्यान से समझिएगा। जनक जी ने भगवान को कहा, राम जी एक काम करो। बोले क्या करो? बोले जाकर के जरा वाटिका का दर्शन कराओ, घूम लो जनकपुर। क्यों? जनक जी कौन है? जनक जी राजा हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। और भगवान कौन है? तीनों लोक के स्वामी हैं। तो राजा जब आता है तो सब खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? तो विश्वामित्र जी को लगा कि राजा का सम्मान करने के लिए प्रभु खड़े हो तो ये प्रभु की मर्यादा का अपमान है, इसलिए भगवान जब आए तो खड़े कौन हो? बोले राजा खड़ा हो। इसलिए भेज दिए भगवान को। भगवान गए, इतने में कौन आए? बोले जनक जी आए। और कैसे प्रणाम किए? बोले शीश को विश्वामित्र जी के चरणों में रख दिए। हमारे यहाँ प्रणाम करने की परंपरा है, कीनी प्रणाम और चरण धरि माथा। माथा अच्छा, आज का इंसान जो प्रणाम करे तो आज वाला जो प्रणाम करे तो बहुत ज्यादा हो, अगर झुक गया, पूरी शरीर की एनर्जी लगाया तो घुटने तक पहुंचाने, कमर झूले, बाबा प्रणाम। बहुत जो ताकत लगाया और थोड़ा झुका तो मानो घुटने तक हाथ गलती पहुंच जाते हैं। और नहीं, जनक जी कौन है? जनक जी इतने ज्ञानी हैं कि जहां सूर्य का प्रकाश अंधेरे को नहीं दूर कर पाता है, जनक जी का ज्ञान उस अंधेरे को भी दूर करता है। जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा। बात समझिएगा। लेकिन प्रणाम कैसे कर रहे हैं? बोले शीश को चरणों में रख दिए। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, इतने में मेरे प्रभु आ गए और क्या किए? बोले आते ही सब उठकर खड़े हो गए। ये क्या है? बोले मर्यादा है कि प्रभु आए तो राजा महाराजा सब खड़े हो जाएं। जो आजकल के राजा होते तो ये नहीं मानते, कहते भगवान खड़े हो तो ज्यादा ठीक है। आजकल वाले जो होते तो कहते नहीं, भगवान खड़े हो, हम नहीं, गद्दी नहीं छोड़ सकते। विश्वामित्र जी क्या किए? जैसे ही आए आशीर्वाद दिए, उतने में प्रभु आ गए और जनक जी उठकर खड़े हो गए। उठे सकल, और जब रघुपति आए सब खड़े हो गए। ये क्या है? मर्यादा है कि राजा भगवान के सम्मान में खड़ा हो। और आजकल आदमी जहां मकान बना, दुकान बनी, एक मंदिर बनवा के एक नौकर पुजारी रख दिया, और सब काम तो मालिक मान सकता है, लेकिन मंदिर में रखे पुजारी को अरे सब तनख्वाह दे रहे हैं सब। अच्छा, पूजा की कीमत है कोई? भगवान के भजन की कोई कीमत है? बेचा जा सकता है। लेकिन आज का इंसान मंदिर बनवा दिया, 8,000 में पंडित जी को रख दिए। बहुत ध्यान से भगवत कार्य स्वयं करना चाहिए। जैसे ही प्रभु आए सब उठ करके खड़े हुए और मेरे प्रभु का सम्मान किए। जनक जी ने क्या कहा? विश्वामित्र जी से बोले, गुरुदेव ये दोनों कौन है? मुनि कुल तिलक हैं कि किसी राजा के पुत्र? तो भगवान को लगा कहीं विश्वामित्र जी पोल ना खोल दें। है जो पोल पर्दा है तो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, नहीं रात खुल जाएगा। तो भगवान को लगा कहीं विश्वामित्र जी पोल ना खोल दें। विश्वामित्र जनक जी से पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि मुनि कुल के तिलक है कि राजा के पुत्र हैं? बोले मैं क्या हूँ? बोले मैं विदेह हूँ। जनक जी विदेह मतलब शरीर में रहते हुए भी ना रहने के बराबर है। बोले मैं सदैव ब्रह्म का ध्यान करता हूँ, मुझे शरीर की भी सुध नहीं रहती, लेकिन आज जब से इनको देख रहा हूँ तो मेरा ब्रह्म का ध्यान हट गया। और मेरी विशेषता क्या है? बोले संसार के सौंदर्य पर कभी दृष्टि नहीं जाती। क्या बोले? बोले नहीं बिलोकत अति अनुरागा
जस्ती बस ब्रह्म सुखई मनु त्यागा बस ब्रह्म सुखई मनु क्या बोले? बोले इनको देखकर मेरा मन आज क्या हो रहा है? बोले ब्रह्म की तरफ से हट रहा है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा। विश्वामित्र जी ने कहा है महाराज दशरथ के पुत्र हैं अवध नरेश के, और यज्ञ रक्षण करने के लिए आए थे, तो मैं इनको आपके यहाँ ले आया। 2 नंबर 216 खोलो ऊपर की चौपाई। जैसे ही कहे इतना तो बोले आपका आसन कहाँ लगा है? बोले आम के बगीचे में। जनक जी ने कहा आप क्या हैं? बोले आप तो महात्मा हैं, आप तो रह लोगे, लेकिन ये क्या हैं? ये राजा के पुत्र हैं, सुकुमार हैं, और मच्छर बहुत ज्यादा लगते हैं हमारे बगीचे में, और हिट ऑल आउट कुछ है नहीं, व्यवस्था नहीं। बोले तो बोले इनको भेज दो भवन में। किस भवन में? तो बोले सुंदर सदन सुखद सब काला सुंदर सदन सुखद सब काला कहाँ बासुरे दीन भुआला कर पूजा सब विधि सेवकाई सब काला सुंदर साधन सुखद सब काला ताहा बास ले दीन भुआला ताहा बास ले दीन भुआला। क्या किए? बोले आप तो महात्मा जी कहीं रह लोगे, लेकिन ये बच्चे हैं, इनको कौन सा भवन दिए? ध्यान से समझिएगा। सुंदर सदन, ये जानते हैं किसका भवन था? सुंदर सदन जानते हैं किसका भवन था? जानकी जी का। सिया निवास सुंदर सदन। और जानकी जी कौन है? भक्ति। भक्ति की विशेषता क्या है? बोले जिसके जीवन में भक्ति आती है उसका पूरा जीवन सुंदर हो जाता है। नाम ही क्या है? सुंदर सदन। सुंदर सदन में लाया गया। अच्छा विश्वामित्र जी को आप देखो, आम के बगीचे में रुके थे तो भी कोई चिंता नहीं थी, और सुंदर सदन मिल गया तो कोई प्रसन्नता नहीं है। आवाज क्या इंसान जो एक कहीं गलती तीर्थ में पहुंच जाए, एसी रूम ना मिले, तो हमारे यहाँ एसी लगी है महाराज जी, बिना एसी के रह नहीं पाते। लोग जब तीर्थ करने जाएंगे, अयोध्या आते हैं दर्शन करने आश्रमों पर, महाराज जी इमर्सन राड वाला पानी नहीं है क्या गर्म? तो तीर्थ क्या करने आए हो? अब सरजू स्नान नहीं करना, गंगा नहीं नहाना। मानो किसी को कोई बीमारी उमारी है, कोई बाधा है तो बात दूसरी है। अब तीर्थ में जाने के बाद भी आदमी तो महाराज एसी नहीं चलती है, एसी। और रूम कौन सा? वीआईपी। वीआईपी नहीं, वीवीआईपी, ये तो कम हो गया थोड़ा सा। अब वीवीआईपी रूम। और स्नान के लिए उनको सारी व्यवस्था थी। तीर्थ क्या करने गए हो? मतलब क्या? तीर्थ माने तपना जा करके। विश्वामित्र जी बगीचे में थे, कोई चिंता नहीं। और कहा? बोले भवन में आ गए तो कोई प्रसन्नता नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके जीवन में भगवान की प्रधानता है वो क्या है? बोले वही भगवान का भक्त है। और ये परिस्थिति कब आएगी? जब भगवान से जुड़ जाएंगे। क्या कहेंगे? हैं? क्या कहेंगे तब आएगी? सीताराम जी का नाम लेंगे। जरा एक भजन गाओ और ताली बजाओ, तब आगे बढ़ेंगे। ताली की तैयारी बना रहो, ताली की तैयारी बनाओ। सीताराम कहियो जाहे बेधे राखे राम, ताहि विधि रहे ओ सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए ओ सीताराम सीताराम
बोलिए जनकपुर धाम की। जय हो। जैसे ही प्रभु को स्थान कहा दिए, बोले सुंदर नामक है सदन था, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास लय दीन भुआला। जैसे ही प्रभु को वास मिला, भोजन हुआ, लगभग शाम 4 बजे का समय हो गया। प्रभु विश्राम कर रहे हैं और विश्राम करने दिया जाए। आज की कथा को यहीं विराम, आरती हो गई। कल के लिए सूचना जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा। कल भगवान राम का और जानकी जी का है विवाह महोत्सव प्रसंग रहेगा। आप लोग समय से आए, कल बहुत रसमयी कथा होनी है। आप लोग समय से आए। कल जनकपुर में प्रभु का और जानकी जी का पहला मिलन पुष्प वाटिका में। कल हम आप पुष्प वाटिका प्रसंग को श्रवण करेंगे। लक्ष्मण परशुराम संवाद और सीता जी का स्वयंवर का जो प्रसंग है धनुषभंग का, और जानकी जी की विदाई। कल की कथा बहुत करुणमय रहेगी। आप लोग समय से आए। कल 7 बजे तक मंच आरंभ हो जाए, तब विवाह करा पाएंगे, नहीं प्रसंगों को बहुत छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोग भी समय से आए, हम भी आए। कल भगवान का विवाह होना है। कल इस रामलीला कमेटी को थोड़ा कन्वर्ट किया जाएगा। अवध रामलीला है, अवध और जनक दोनों को मिलाया जाएगा, तब कमेटी बनेगी कल। अब आज की कथा को यहीं विराम। आदरणीय मिश्रा जी। बोलो लखनलाल की जय हो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो अयोध्या राम लला की। तो जैसा कि आप लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं, व्यासपीठ से शक्तिशील जी महाराज जी के मुखार बिंदों से कल की सारी कथा क्या होगी, वो सारा महाराज जी के मुखार बिंदों से आप लोगों ने सुना। कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग, अब कथा का समय केवल 4 दिन रह गया है, और आप लोग कथा प्रांगण में अवश्य आए। 4 दिन तो जरूर आए। यही 4 दिन जो है कथा का शेष होता है। और आप सब से निवेदन कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे, ये मैं आशा करता हूं। और रामलीला कमेटी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। इसी के साथ आरती होने जा रही है। और मैं बताना चाहूंगा कि इस कथा मंच जो आज 4 साल से बगैर किसी खर्चे के हम इस मंच पर रामलीला और कथा, श्री राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। समय केवल 3 दिन मिला था। 3 तारीख को दिल्ली सरकार का आदेश आया था, और 3 तारीख से हम लग गए थे कि भाई कथा होनी चाहिए। और 3 तारीख के बीच में जो है ये बना बनाया मंच हमें मिल गया था। ये हमारे क्षेत्र की निगम पार्षद श्रीमती कल्पना झा जी का देन है कि जो प्रत्येक वर्ष के लिए जुगों जुगों के लिए ये मंच हम लोगों को मिल गया है। और यहाँ पर शेष लाइटें, जितनी लाइटें लगी हैं, लाइट की व्यवस्था भी श्रीमती कल्पना झा जी के द्वारा, जो हमारे क्षेत्र की निगम पार्षद है, उनके द्वारा किया गया है। लाइट तो हमारे खान साहब जी से मिली थी, लेकिन बैंड इसके जो है साउंड के लिए थोड़ा व्यवस्था हो रही थी, वोल्टेज कम हो रही थी। हमने जाकर के आग्रह किया श्रीमती कल्पना झा जी से, अपने निगम पार्षद से, उन्होंने जो है लाइट की व्यवस्था करवाई। इसके लिए आपका कोट कोट आभार। और हमारे बीच हमारे इस अवध रामलीला कमेटी के संयोजक श्रीमान कांता सिंह चौहान जी आए हुए हैं। राम प्रकाश शर्मा जी, आप सभी कृपया मंच पर आएंगे और आरती में अपना योगदान करेंगे। कांता सिंह चौहान जी और हमारे बीच सोनी सिंह भदौरिया जी हैं, जो स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई है। पूरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार कर रही हैं। उनके द्वारा जो है 501 रुपए और रामलीला कमेटी को सहयोग के रूप में प्रदत्त हुआ है। कोट कोट धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और रामलीला कमेटी आपका कोट कोट धन्यवाद करती है। आरती का शुभारंभ करवाया जाए। आज के मीरा जी है, मधु पांडे जी हैं, और रेणु जी हैं, और
अच्छा मीरा जी, हाँ मीरा जी हमारे बीच आई हुई है, जिन्होंने 501 रुपए और रामलीला कमेटी को सहयोग के रूप में प्रदत्त किया है। मीरा जी का कोट कोट धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और आग्रह कि पुनः कल पधारे, कथा का श्रवण करें। सम्मानीय मीरा जी, धन्यवाद। आरती अवधि बिहारी की, लखनी सिया जनक दुलारी की। आरती अवधि बिहारी की, लखनी सिया जनक दुलारी की। शीश पर पीतल कुटी सोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे। लखन सेवा बलिहारी की है, लखन सेवा बलिहारी की। लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवधि बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। कपोलन पे अलके झलके, झलके हसन पे बिजुली सी चमके, चमके। रेख कजरारे नैनन की है, रेख कजरारे नैनन की। लखनी सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। धन्य सर जू निर्मल नीरा, नीरा। भरत रिप दलन महावीरा, वीरा। चरण सेवा धनुधारी की है, चरण सेवा धनुधारी की। लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। दिए जुगी श्याम लता जोड़ी, भजुर मन सब माया तोड़ी। तरस ही ते युगल बिहारी की है, तरस ही ते युगल बिहारी की। लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। लखन सिया जनक दुलारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा